Assalamualaikum. It's I'm back and it's Aizan, almost welcome back to my channel. It's a new recipe and go try with this recipe. बहुत अच्छी रहती है रेसिपी। ये दाल की रेसिपी है, असल दाल रंगून बोलते हैं इसको। बहुत अच्छी रहती है। इसको स्मोकी की इफेक्ट भी देते हैं इसको, जो इसी वजह से इसकी टेस्ट और निखर के आती है। आप पूरी से वीडियो देखो, आपको समझ में आएगी। जो भी क्वांटिटी जैसे भी क्वांटिटी में ली थी आपको वीडियो में बताती जाऊँगी। अब पहले देख लीजिए जो मैं पूरा दिखा रही हूँ, क्या क्या मैं ली थी बोल के पूरा दिखा रही हूँ, आपको समझ में आती। ये दाल, लाल दाल और पीला पीला दाल को मिला के मैं ये कर ली थी। और अब तेल डाल लीजिए। फर्स्ट एक बॉल रख लेके तेल डाल लीजिए और उसके बाद प्याज डाल के उसको अच्छे से पकने को छोड़ दीजिए। अच्छे से पकना चाहिए और ये थोड़ा ब्राउनिश गोल्डन ब्राउनिश ऐसा गोल्डन कलर में आना चाहिए। इसको अच्छे से बीच बीच में अच्छे से हिलाते रहो, क्योंकि ज़्यादा दाग ना लगे, इसी वजह से अच्छे से हिलाते रहो। और इतनी मज़े की बनती ना, आप बोलेंगे आप सच में बहुत टेस्टी से खाते, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करिए, आप भी बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करो। और इसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट डाल लीजिए आप। मैं तो 2 स्पून ऑफ अदरक लहसुन पेस्ट ली थी। आपकी मर्ज़ी, आप जितने हिसाब से आप लेना चाह रहे हो वैसे ले लीजिए। और इसके बाद जो देखिए उसकी गोल्डन ब्राउन हो गई, इसके बाद हिला दीजिए। मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होना था, मैं ज़्यादा रख लिया। अगर आपको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं चाहिए तो आप लिमिटेड रख ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे टमाटा, उसको अच्छे से पकने देंगे। टमाटर को अच्छे से हिलाकर और उसको छोड़ दीजिए। अच्छे से पकने के बाद जितना आप ये जो टमाटर में पानी निकलता उसको वैसे सिम में पकने देती तो क्या होता बोले तो अच्छे से पकती है और अच्छे से स्मेल करती है। और लास्ट व्लॉग में आप लोग हम बोले थे कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ बोल के, मैं स्लो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद डाल लीजिए लहसुन और नमक। मेरे हिसाब से मैं नमक डाली और मैं क्रिस्टल सॉल्ट यूज़ करती हूँ। आप अगर बारीक सॉल्ट यूज़ करना चाह रही आप यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मेरे को ये टेस्ट अच्छी दिखती इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। नमक के बाद मैं अच्छे से हिलाकर उसको छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं क्यों इतना ज़्यादा हिला रही बोले तो नीचे दाग ना लगे। इसकी दाग की वजह से क्या बोलते कि इसकी टेस्ट चेंज हो जाती है, दाग ना लगे इसकी वजह से मैं ज़्यादा हिला के छोड़ दी। आप देख रहे होंगे अच्छे से हिलाकर उसको फिर से हिलाते छोड़ देती, मैं उसको हिलाकर छोड़ दे रही हूँ मैं। और उसको अच्छे से भाप के छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और एक 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो। उसके बाद वो अच्छे से गलने के बाद गल के उसकी पानी पूरी इसमें निकल के गलने के बाद बहुत अच्छी टेस्ट लगती है उसको मसाले को। और अब देखो जो भी मसाला रहता जैसे भी रहता वो पक जा के पूरा हो जाने के बाद उसको ज़्यादा हिलाने नहीं, जैसा उसमें सीधा मसाला डाल दीजिए। जो मिर्ची मसाला है, हल्दी मिर्ची और धनिया, ये 3 भी एक ही साथ डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पकने देना बहुत ज़रूरी होती है। कच्चे में आप चीज़ें डाल दिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी वहाँ पे थोड़ा पानी ये होके अटक गए थे तो मैं उसको निकाल रही थी, एक स्पून से पूरा अच्छे से निकाल रही थी। मसाला सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा मैं उसको पूरा हिला के, क्योंकि वो क्लम्जी ना हो जाए, वो क्लम्स ना आ जाए, उस वजह से मैं अच्छे से उसको हिलाकर स्टेयर करके उसको मैं रख दे रही हूँ। अगर आप डालने के वक्त देख के संभाल के डाल लीजिए, कुछ भी एक भी छोटा सा मसाला वेस्ट ना को होने दियो। अच्छे से डालने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के रख रही हूँ, क्योंकि ऑयल में पकना है जब भी टेस्ट आती है। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल लेके मैं उसको पकने को छोड़ के फिर उसको हिला रही हूँ, क्योंकि दाग ना लगे उसके नीचे। अब दाग ना लगे जैसा देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दाग ना लगे इसके। और उसके बाद भाप कर थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, 5 to 5 मिनट्स के लिए। और उसके बाद ओपन करके देखो वो अच्छे से पक जाके रहती। पकने के बाद आप अच्छे से एक बार उसको हिला दीजिए, क्योंकि फिर वो नीचे दाग लग के रहती, इसी वजह से अच्छे से हिलाकर ना उसको चिपकना ना दो, स्टिकी ना हो, इसी वजह से मैं बार बार हिला रही हूँ। दाल ये अभी स्टिकी हो गया था, जब दाल डालते ना प्रॉब्लम हो जाती। उसके बाद 1 ग्लास ऑफ वाटर डाली थी मैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल के थोड़ा हिला के फ़ौरन मैं उसमें दाल छोड़ दी थी, क्योंकि पानी जब लिक्विडी रहता जब भी दाल छोड़ना, क्योंकि दाल बहुत घट हो जाती है। ये घट ना हो, इसको अच्छे से हिलाते रहो। अब जितनी अच्छे से आप उसको क्लमजी ना हो, जैसा आप अच्छे से हिला सकते हो उसको अच्छे से हिलाओ, क्योंकि वो क्लमजी ना हो, मतलब
क्लम्स ना फॉर्म है उसको, वो थोड़े थोड़े क्लम्स फॉर्म हो जाते। दाल जितनी आप उसको छोड़ देते वो क्या होता है, घट होना शुरू हो जाता है। इसलिए क्लम्जी ना को होने दियो उसको। अच्छे से बनाने के बाद कितने बार बोल रही ना एक ही वर्ड, ऐसी होती है मेरे को कभी कभी मेरे साथ। लाइट लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है मैं समझाती हूँ। अच्छे से स्टेयर करने के बाद देखो वो कंसिस्टेंसी, वो लिक्विड कितना है, जितना मैं अब अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना चाह रहे, आपको थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए तो ऐड कर ले सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐड कर लेके रख ले सकते। मैं उसके बाद उसको अच्छे से भाप कर उसको छोड़ देती हूँ, एक 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं 5 to 10 मिनट्स के बाद उसको देखेंगे हम क्या कैसा है, कैसा टेक्सचर नहीं। देखो उसकी कितनी अच्छी टेक्सचर बन गई, मतलब जो भी मैं छोड़ी थी उसको अच्छे से पक गया वो। उसके बाद ये जो मसाला है मैं घर पे बनाई हूँ। अगर इसकी रेसिपी होना तो आप कमेंट कीजिए। अगर ये नहीं आप इसके प्लेस में आप गरम मसाला भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा डालिए, ज़्यादा नको। मैं ये घर में बनाई थी इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल ली। और ये डालने के बाद अच्छे से इसको स्टीर करो, क्योंकि वो वहाँ क्लॉट ना होए, मसाला उसमें अच्छे से घुल के उसमें से मिल जाए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही। इतनी कि मैं अभी खा लूँ बोल के, लेकिन मैं उस वक्त रोज़ा थी इसलिए मैं नहीं कर सकी। उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें नमक छोड़ ली थी मेरे हिसाब से, मेरे को लगा और थोड़ा पड़ता बोल के मैं छोड़ ली थी। अगर आपको अपने हिसाब से आप नमक देख लीजिए, अपने हिसाब से आप नमक डाल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और देखो दाल बुला रहा मेरे को खा लिया पिज़्ज़ा बोल के, लेकिन टाइम लगता मेरे को भी, टाइम इफ्तारी के बाद खाएंगे। आप बना के देखिए, आप खुद बोल दे कि कितनी अच्छी थी बोल के। ये देखो कितनी प्यारी है कि इसकी जो भी टेक्सचर है, जो भी कलर है इसकी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी टेक्सचर है इसकी। और ये उसके बाद हम देंगे तड़का। इसकी तड़का कैसे लगाना है, घी डाल लीजिए। अगर घी, एक्चुअली ये बटर में करते हैं, मेरे पास बटर नहीं थी, मैं इसलिए घी में कर रही। मैं 2 स्पून ऑफ घी ली थी। और उसके बाद जो भी मसाले, कलौंजी, राया और धनिया, लहसुन कटा हुआ बारीक बारीक कट कर लीजिए। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कड़ी पत्ता अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ कड़ी पत्ता, मेरे को अच्छी सी वो टेस्ट आती है कड़ी पत्ता से। उसके लिए इसको थोड़ा सा, आप ज़्यादा लहसुन को काला मत होने दीजिए, ज़्यादा जलने न को दियो, क्योंकि उसको हिलाते रहो। कलौंजी से बहुत फ़ायदे हैं, कलौंजी बहुत फ़ायदे करते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छी रहती है कलौंजी की। अब दाल के ट्राई करके देखो। और हरी सूखी मिर्ची डाल लीजिए, लाल मिर्ची आपके हिसाब से, मैं डाल ली थी 5। आपके अपने हिसाब से आप कितना डाल लेना चाह रहे हैं आप डाल ले सकते हैं। नमक, खार, ये सब आपकी मर्ज़ी है, मिर्ची कितना आप खा सकते, अब आपकी लिमिट रहती ना, वैसे हिसाब से आप डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हिलाते रहो। और कड़ी पत्ता को ज़्यादा काला मत होने दियो, कई को बोले तो काला होने से क्या होता बोले तो टेस्ट अलग आ जाती है। देखो मैं जो डाली, लहसुन अदरक नहीं, धनिया, कलौंजी, जीरा और राया डाली थी। ये कलौंजी क्यों डाली, अब डाल के देखो, आप ही बोलते टेस्ट कितनी अच्छी रहती बोल के। उसके बाद हम उसमें वो जो तड़का था वो फ़ौरन उठा के दाल में डाल दिए थे। दाल में डालने के बाद उसकी जो टेस्ट आती ना, वो घी उसमें घुलती है, निखर के टेस्ट आती ना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रहती। और ये देखो उसके बाद मैं डाली धनिया पत्ता मैं ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैं एक थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, मेरे को धनिया और कड़ी पत्ता ज़्यादा रहना पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल लेती। और आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा उसको हिला दीजिए, क्योंकि नीचे दाल नीचे स्टिकी होता है, स्टिकी ना हो, इसलिए आप उसको कंसिस्टेंसी लिक्विड ही रखने के लिए उसको आप बीच बीच में हिलाते रहना, स्टिर करते रहना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छे से उसको हिलाने के बाद ये जो है मेन इसमें जो फ्लेवर आती है ये है। इसमें ऐसे आप एक कोलसा रखो, कोलसा के कोल रखने के बाद घी डाल के उसको मूज दीजिए, कितना भाप दीजिए उसको, कितना टेस्ट आता है। ये है जो मेन इसमें
इसकी फ्लेवर खुलकर आती है, इसमें ही आप खाने के बाद आप ही उंगलियां चाटेंगे वैसे रहता। इतनी अच्छी टेस्ट रहती, बहुत अच्छी टेस्ट बनती है ये। मैं खुद सीखी थी और बना के खा के देखी, बहुत अच्छी थी। आप इसके बाद इसको रिमूव कर लेके इसको भापने के लिए छोड़ दीजिए और इसके साथ साथ आप जैसे अपनी मर्ज़ी से हिसाब से सर्व कर लेना है, सर्व कर लीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब।